गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास थर्ड चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वो है सेकंड। इस बुक में आपका एक ही चैप्टर बचा है सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आपके चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए जैसा मीनिंग है वैसा ही आपका चैप्टर है रिलेशंस। अगर हम बात करते हैं रिलेशंस की, तो रिलेशन आपके पास क्या होता है। रिलेशन जैसे आपका किसी दूसरे के साथ, जैसे आपकी मदर के साथ क्या रिलेशन है, फादर के साथ क्या रिलेशन है, सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो जो ये रिलेशन है सेम वही रिलेशन, ये तो हमारे बीच हो गए, जो हमारे रिलेटिव है उनके बीच रिलेशन हो गए। अब जो हम यहाँ जो रिलेशन पढ़ेंगे आप, वो रिलेशन क्या होगी आपके पास, ये जो रिलेशन यहाँ है वो होगी सेट के बीच। यानी आपके पास 2 सेट है, 3 सेट है, तो उनके बीच में जो रिलेशंस है वो रिलेशन आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ आ रहा है तो वो वर्ड आया है ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहला क्या आया है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप अपने नॉर्मली घर में यूज़ करते हो, आप घर में क्या यूज़ करते हो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे मान लो आपके पास सॉक्स एंड शूज़। आप पहले शू नहीं बोलोगे, पहले आप सॉक्स ही बोलते हो, फिर शूज़ बोल दोगे आप यहाँ पे। नोटबुक और पेन, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते कॉपी पेन ले आओगी, ऐसे नहीं बोलते पेन कॉपी ले आओ, क्या बोलते हैं कॉपी पेन ले आओ। तो ये जो कॉपी पेन का जो कॉम्बिनेशन आपने लिखा है, यानी जो पेयर आपने बनाया है, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो बोलते जूते जुराब ले आओ। अब यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे तो सॉक्स एंड शूज़ बोलते हैं हम यहाँ पे। तो जो ये पेयर अब आप पढ़ रहे हो वो पेयर ही क्या है आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर है। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना। जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है या जो भी एलिमेंट आपके पास है उन सबको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना ही आपके पास क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये जो है ये आपके पास इसकी डेफिनेशन बन रही है ऑर्डर्ड पेयर की। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर है वो किसका, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का, टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर की फॉर्म क्या होती है मैंने अभी आपको समझाई दी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आपके पास सेट में, एलिमेंट में। ऑब्जेक्ट तो आपको बता ही दी कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो सेट में जो होता है वो होता है, या तो हम लिखते हैं ए बी, या हम लिखना चाहें तो एक्स वाई। यानी पहले ए आता है और फिर क्या आएगा, बी आएगा आपके पास। पहले ए आएगा और फिर क्या आएगा, बी आएगा। ये आपके पास होता है फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट, और ये आपके पास होता है सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी की बात करें ऑर्डर्ड पेयर में, हम ऐसा कहें कि ए बी जो है वो आपके पास सी डी के इक्वल है। जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उसका मीनिंग आपके पास क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल है एंड सेकंड कंपोनेंट आपके पास सेकंड के इक्वल है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, एंड ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ए बी लिखा जा सकता है या एक्स वाई लिखा जा सकता है। ए आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट, बी सेकंड हो गया। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल रखते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होता है आपके पास। अब उसके बाद जो क्या है देखिए, ए बी और बी ए,
दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि ए बी ये फर्स्ट है ये सेकंड, यहाँ ये सेकंड है ये फर्स्ट। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब आपका ए और बी इक्वल होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर बी ए कब हो सकता है? जब आपका ए और बी जो है वो इक्वल होगा। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंट सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंट आपके पास से इक्वल हो सकते हैं। एक चीज याद रखना, यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं ए बी इक्वल ए बी, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है आपके पास। क्यों नहीं होता है? ये आपके पास एक सेट होता है और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है आपके पास, तो इसी फॉर्म में ये आपके पास कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये था ऑर्डर्ड पेयर का। नेक्स्ट आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। प्रोडक्ट तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट होती क्या है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है टू सेट के बीच। अब दो सेट है तो डेफिनेशन बता रही हूँ मैं पहले। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? उनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है आपके पास। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। डिनोट किस फॉर्म में करोगे इसको? डिनोट ए क्रॉस बी। डिनोट क्या करोगे? ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑल, देखिए वर्ड लिखा है ऑल। ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे इसमें। ऑर्डर्ड पेयर, तो आगे क्या होगा इसमें? सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर आते हैं तो आपके पास बनेगा ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जिसमें ए जो एलिमेंट है वो सेट ए से होगा और बी जो एलिमेंट है वो सेट बी से हो जाएगा आपके पास। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या बन के आएगी आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रही है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है आपके पास। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी को डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, एंड ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करके ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो ए बी में, और ए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट आपके पास सेकंड से रहेगा। अगर हम इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, जो इसका सिंबल होता है, तो वो सिंबल आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हो? इसका आप यूज करोगे ए क्रॉस बी इक्वल होगा आपके पास सेट फॉर्म में, ए क्रॉस बी इक्वल होगा सेट फॉर्म में ए बी, दो एलिमेंट है। अभी आपको बताया ए बी दो एलिमेंट है। सच दैट, फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपके पास ये जो होती है, ये जो फॉर्म मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपके पास दो फॉर्म होती है सेट को लिखने की। एक होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गई आपके पास, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म मैं अब यहाँ लिख रही हूँ वो सेट बिल्डर फॉर्म है। ए बी, ए आपके पास ए से होगा और बी आपके पास बी से होगा। ये होती है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट ए सेट लिया मैंने, उसमें एलिमेंट ले लिए 1 और 2, और एक सेट बी लिया मैंने जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 3 और 4। तो आपको लिखनी है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आप ए और बी की यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या लोगे यहाँ पे? जैसे आपको ऊपर बताया कि ए बी दो एलिमेंट लोगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर लोगे, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड का। यानी कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट की मल्टीप्लाई 1 से, यानी 1 की 3 से करनी है, तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। 1 3, 1 की 4 से तो 1 4, 2 की 3 से तो 2 3, 2 की 4 से तो 2 4। ये आपके पास क्या आ गई? इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट को लिखोगे नहीं कि प्रोडक्ट क्या आएगी आपके पास। आपके पास दो सेट है 1 2 एंड 3 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 की 4 से,
2 की 3 से 2 की 4 से आपके पास हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद जो है आपके पास ये A क्रॉस B निकल के आ गया। यहाँ जो आपको याद रखना है वो ये है कि A क्रॉस B जो होता है वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा। अब A क्रॉस B में आपने पहला एलिमेंट A का उठाया, दूसरा एलिमेंट आपके पास B का है, लेकिन B क्रॉस A में पहला एलिमेंट B का होगा और सेकंड एलिमेंट A का होगा, यानी आपके पास जो यहाँ एलिमेंट बनेगा वो 3 और 1 बन जाएगा। तो ये 3 और 1 जो बना है तो ये दोनों पार्टी इक्वल नहीं है, तो A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होंगे। अगर 2 सेट आपके पास है, यानी कि देखिए इसमें आपके पास एलिमेंट है 2, इसमें भी एलिमेंट है 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट बनेंगे 4, 1 2 3 4, वही 4 एलिमेंट यहाँ बनेंगे, वही 4 एलिमेंट यहाँ बनेंगे आपके पास। तो n ऑफ, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, अगर n ऑफ A में m एलिमेंट है, n ऑफ B में n एलिमेंट है, तो n ऑफ A क्रॉस B में आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो n क्रॉस m में आ जाएंगे, यानी mn बन जाएंगे आपके पास। ये आपका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आपके पास बनते हैं यहाँ पे। तो ये थे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। एरो डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं हम इस चीज़ को। जैसे आपके पास मान लो 2 सेट है, 1 और 2, ये सेट A हो गया, ये 3 और 4 दूसरा सेट B हो गया। आप इन दोनों की क्रॉस ले रहे हो तो 1 गया 3 के साथ, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है यहाँ पे बेटा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आज आपको जो है इसके सारे रिजल्ट जो है बाकी वो रिजल्ट पढ़ने हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगी। आज आपको सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड सभी रिजल्ट पढ़ने हैं यहाँ पे।